राधे राधे प्यारे भक्तों, जरा ठहरो, अपनी सांसों की गति धीमी करो, मन को शांत करो और भीतर की आवाज को सुनो, क्योंकि आज जो सत्य तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हारे दुखों का भार हल्का कर देगा और तुम्हें एक ऐसी समझ देगा जिससे तुम लोगों की नकारात्मकता से मुक्त होना सीखोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन भटकने लगता है तो उसे राह किसी और के शब्द नहीं दिखाते बल्कि उसकी अपनी शांति दिखाती है। लेकिन तुम क्या करते हो? हर आलोचना को पकड़ लेते हो, हर ताने को अपने हृदय में बसा लेते हो, हर नजर का बोझ अपने कंधों पर ढोते रहते हो। कभी सोचा है क्यों? कितनी बार लोगों ने सच में तुम्हें समझने की कोशिश की? कितनी बार किसी ने तुम्हारे आंसुओं के पीछे का कारण जानना चाहा? शायद बहुत कम या कभी नहीं। फिर भी तुम उन्हीं की बातों में उलझकर खुद को तोड़ते रहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह संसार को बदलने की बात कैसे कर सकता है? दुनिया का स्वभाव है बोलना। वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, तुम्हारी हिम्मत पर हंसेगी, तुम्हारे सपनों को छोटा दिखाएगी, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम हर बात का जवाब दोगे या अपनी शांति बचाकर आगे बढ़ोगे? याद रखो, दुनिया वही चोट पहुंचाती है जो उसे पकड़कर बैठा रहता है। अगर तुम हर कटु वचन को दिल से लगाओगे तो वही तुम्हारी कमजोरी बन जाएगा। इसलिए कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, लोगों को नजरअंदाज करना सीखो, नहीं तो पछताओगे। तुम्हें दुख दूसरों की बातें नहीं देती, तुम्हें दुख तुम्हारी अपनी अपेक्षाएं देती हैं। जब तुम किसी से ये आशा करते हो कि वह तुम्हें समझेगा, सम्मान देगा, सहारा बनेगा और वह वैसा नहीं करता, तो उसका एक शब्द तुम्हारे भीतर गहरा घाव कर देता है। कृष्ण कहते हैं, जिससे उम्मीद नहीं रखी जाती उसका व्यवहार दिल को नहीं तोड़ता। इसलिए अपने मन को सिखाओ कि हर किसी को महत्व देना आवश्यक नहीं। हर व्यक्ति तुम्हारे आत्म मूल्य को नहीं पहचान सकता। हर कोई तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी यात्रा की गहराई नहीं जानता। फिर भी तुम उन्हीं लोगों से मान्यता की उम्मीद करते हो जो कभी तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी कीमत नहीं समझता उसके सामने स्वीकार्यता मांगना अपने आप को छोटा करना है। और एक बात और, यदि तुम स्वयं को कमजोर तो संसार तुम्हें दबाने की कोशिश करेगा। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपनी शांति को अपना कवच बनाओ और लोगों की आवाजों से ऊपर उठकर आगे बढ़ो। जब इंसान हर बात का जवाब देना छोड़ देता है तो दुनिया की आवाज अपने आप धीमी पड़ने लगती है, क्योंकि ताने, अपमान और आलोचना सबकी शक्ति तुम्हारी प्रतिक्रिया से ही जन्म लेती है। अगर तुम हर बार बोलते रहोगे तो सामने वाला और ज्यादा बोलता जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम शांत हो जाते हो वैसे ही उनके शब्द बेअसर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, तुम्हारी चुप्पी कोई कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। क्योंकि जो खुद को संभालना जान गया उसे दुनिया हिला नहीं सकती। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं, तुम घमंडी हो गए हो। पर सच्चाई यह है कि तुमने बस खुद को बचाना सीख लिया है। तुमने ये समझ लिया है कि हर इंसान तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के योग्य नहीं। कृष्ण कहते हैं, जहां तुम्हें सम्मान न मिले वहां ठहरना बुद्धिमानी नहीं है, और जहां प्रेम ही नहीं वहां दिल लगाना व्यर्थ है। जब कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे, जब तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए, जब तुम्हारे त्याग की कदर ना करे, तब लड़ने या समझाने की जरूरत नहीं, बस खुद को उनसे दूर कर लो। क्योंकि जो व्यक्ति इग्नोर करना सीख जाता है वही सच में सबसे अधिक शक्तिशाली बनता है। उसे ना गुस्सा जीत सकता है, ना ताने तोड़ सकते हैं, और ना ही अपमान उसकी शांति छीन सकता है। तुम्हारी चुप्पी से ही उन्हें बेचैनी होती है, क्योंकि वही उनकी हार है। याद रखो, अगर तुम गलत लोगों को महत्व देते रहोगे तो सही लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। इसीलिए खुद को बचाओ, अपने मन को शांति दो और आगे बढ़ते रहो।
क्योंकि अंत में बदुनिया वही सुनती है जो तुम खुद के बारे में सोचते हो ना, कि वो जो दुनिया तुम्हारे बारे में कहती है, जो तुम खुद के बारे में कहती है। जब हालात ऐसे हो जाएं कि हर शब्द दिल को चुभने लगे, जब सपनों की लौ बुझ चुकी हो और जब अपने ही मन का भरोसा डगमगाने लगे, तब सबसे समझदारी भरा कदम है बस अन्न देखा करना। हाँ, बिल्कुल अन्न देखा, न कोई तर्क, न कोई उलाहना, न कोई बहस, न कोई सफाई। केवल शांत रहो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और अपने जीवन को अपने ही तरीके से गढ़ना शुरू कर दो। प्यारे भक्तों, जानते हो इस संसार में सबसे बड़ी भूल क्या है? वही जिसे हम बार बार दोहराते हैं, हम लोगों को उनकी वास्तविक कीमत से कहीं ज्यादा महत्व दे देते हैं, और फिर जब वही लोग हमें आहत करते हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, हमें छोटा दिखाते हैं, हमें नजरअंदाज करते हैं, तो हम उलझे रह जाते हैं उसी दर्द और सवालों में। पर याद रखो, तुम्हारी शांति ही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर है। जो लोग तुम्हें समझते नहीं, उन पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। अपनी राह पर चलो, अपनी दुनिया खुद बनाओ और जीवन को उस रूप में जियो जिसमें तुम्हें सच्ची संतुष्टि मिले। कभी श्री कृष्ण ने कहा था, जहां विवेक सो जाता है वहां पीड़ा जन्म लेती है। तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि तुमने हर किसी को अपने हृदय में स्थान दिया। तुमने सोचा जो तुम्हारे करीब आएगा वही तुम्हें समझेगा, लेकिन जब वही लोग तुम्हारी भावनाओं को ठुकरा देते हैं तो वही दिल पत्थर सा भारी लगने लगता है। तुम मानते हो कि जितनी सच्चाई से तुम सामने वाले से व्यवहार करोगे, उतनी ही दुनिया तुम्हारी कदर करेगी। पर सत्य यह है कि दुनिया भावनाओं से नहीं, हालात से चलती है। जब तुम कमजोर होते हो, लोग ताने देते हैं। जब तुम शांत रहते हो, लोग सवाल उठाते हैं। जब तुम टूटते हो, लोग मजाक बनाते हैं। लेकिन जैसे ही तुम संभल कर आगे बढ़ते हो और लोगों को अनदेखा करना शुरू करते हो, वही लोग तुम्हारा सम्मान करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मान पाने के लिए दुनिया का सहारा मत लो, पहले खुद की नजरों में उठो। तुम्हारे अंदर एक डर बैठा है। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया, अगर तुमने सफाई नहीं दी, तो लोग तुम्हें गलत समझ लेंगे। यही भय तुम्हें बोलते रहने पर मजबूर करता है। तुम अपनी हर भावना, हर दुख सामने रख देते हो और धीरे धीरे अपनी ताकत खो देते हो। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो भीतर से सच्चा है उसे दुनिया को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ये तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। तुम खुद को क्या मानते हो, वही तुम्हारा जीवन गढ़ता है। इसलिए कई बार सबसे बड़ा उत्तर मौन होता है। सबसे बड़ी प्रतिक्रिया दूरी होती है। इग्नोर करना कमजोरी नहीं, आत्मसम्मान की पहचान है। जब तुम चुप रहना सीख जाते हो तो तुम भीतर से और मजबूत हो जाते हो। तुम्हारी बेचैन रातें, भारी आंखें और अचानक बहते आंसू इस बात का प्रमाण है कि तुमने अपना विश्वास गलत लोगों में लगाया। तुमने सोचा जिन्हें तुम अपना दिल दोगे वे उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन हर कोई उस विश्वास के योग्य नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुमने दिल दिया वे उसका मान रखे, ये निश्चित नहीं, लेकिन जिसे तुमने अपने जीवन से दूर कर दिया वह तुम्हें अवश्य याद करेगा। यही कारण है कि दूरी बनाना आवश्यक है। हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी विजय होती है। कभी कभी किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता, उसे बस अपने जीवन से दूर रखना ही पर्याप्त होता है। क्योंकि सच्चाई यही है कि अधिकतर लोग तुम्हारे दिल से नहीं, तुम्हारी उपयोगिता से जुड़े होते हैं। भी जब तक तुम उनके काम आते हो तब तक तुम उन्हें अच्छे लगते हो, लेकिन जिस दिन तुमने खुद के लिए खड़ा होना शुरू किया उसी दिन वे तुम्हें स्वार्थी कहने लगते हैं। असल में लोग तुम्हारी अच्छाई को तभी तक सराहते हैं जब तक उससे उन्हें लाभ मिलता रहे, और तुम्हारी खामोशी को तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक वह उनके हितों के विरुद्ध न जाने लगे। श्री कृष्ण का संदेश यही
है तुम्हारे जीवन में आने वाले हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है और एक समय सीमा भी। उस सीमा को पहचानो, उसे स्वीकार करो और फिर जब उसका काम पूरा हो जाए तो उसे शांति से जाने दो। यही असली इग्नोर की कला है। जीवन में आगे वही बढ़ता है जो ये समझ लेता है कि कौन उसका साथी नहीं और कौन केवल उसकी राह रोकने आया है। ध्यान से देखो, कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान छीन लेते हैं, कुछ तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं, कुछ तुम्हारी सरलता का लाभ उठाते हैं, कुछ तुम्हारे सपनों को तोड़ते हैं और कुछ तुम्हारे भरोसे को खत्म कर देते हैं। और फिर तुम सोचते हो मैं इतना टूट क्यों जाता हूं? कारण बिल्कुल साफ है, क्योंकि तुमने कभी अपने मन को हर किसी की पहुंच से दूर रखना नहीं सीखा। तुमने हर व्यक्ति को अपने भीतर जगह दे दी, अपनी हर भावना दूसरों के हवाले कर दी और अपनी उम्मीदें भी दूसरों के व्यवहार पर टिका दी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भावना का नियंत्रण तुम किसी और को सौंप देते हो, उसके टूटने की संभावना निश्चित होती है। तुम अपनी शांति भी दूसरों के भरोसे छोड़ देते हो, अपने सपने भी, अपना सम्मान भी, और फिर जब वही लोग बदल जाते हैं तो तुम्हारा मन बिखर जाता है। लेकिन अब समय है बदलने का, अब समय है भीतर की स्थिरता को जगाने का। समय है समझने का कि इग्नोर करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्म संरक्षण की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अनावश्यक बातों से खुद को अलग रखते हो, बतो तुम अपनी सबसे अनमोल पूंजी को बचाते हो, अपनी ऊर्जा। और यही ऊर्जा तुम्हारी असली ताकत है, तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी रोशनी है। जब तुम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हो, लोगों के तानों से परेशान होते हो, तो यही ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसलिए याद रखो, हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं। कभी कभी सबसे सही उत्तर शांत रहकर आगे बढ़ जाना होता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि जब मनुष्य की ऊर्जा कमजोर पड़ती है तो उसका मन भी डगमगा जाता है, और जब मन स्थिर नहीं रहता तो जीवन की राह भी धुंधली हो जाती है। इसीलिए वे कहते हैं कि हर बात को दिल पर लेना आवश्यक नहीं, कुछ परिस्थितियों और लोगों को अनदेखा करना ही बुद्धिमानी है। जब आप अनावश्यक बातों को इग्नोर करना सीखते हैं तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, आपका चिंतन और अधिक परिपक्व बनता है, मन शुद्ध रहता है और लक्ष्य की दिशा स्पष्ट होती है। कृष्ण बताते हैं कि किसी की भी नकारात्मक बात आपको तभी प्रभावित करती है जब आप उसे अपने भीतर जगह देते हैं। यदि आप अनुमति ही ना दें तो कोई भी शब्द आपके हृदय को चोट नहीं पहुंचा सकता। मनुष्य का हृदय स्वभाव से कोमल होता है, वह हर किसी के लिए खुला रहता है, बिना पहरे और बिना सुरक्षा के। लेकिन श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि जिसे आप अपने दिल तक पहुंचने का मार्ग दे देते हैं, वही कभी न कभी आपको गिराने का कारण बन सकता है। इसलिए प्रेम और करुणा रखें, पर अपनी आंतरिक शक्ति और सीमाओं की रक्षा भी अवश्य करें।